कहा जाता है कि मानवता सेवा ही परम धर्म है। और आज हम इस वक्त नेपाल राष्ट्र के वीरगंज में मौजूद हैं। नेपाल राष्ट्र का वीरगंज परसा जनपद में पड़ता है और यह भारत नेपाल का रक्सौल बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मानव लोग होंगे जो असहाय हैं और ये मानव सेवा आश्रम है। और यहाँ के हम कोऑर्डिनेटर से भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का सेवा कर रहे हैं और किस तरह का इनका लक्ष्य है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश थारू हुआ और मैं इस मानव सेवा आश्रम के संस्थापक अभिभावक हैं और आज के डेट में यहाँ का अभिभावक का कोऑर्डिनेटर हैं हम। और अभी हम लोग के पास ऐसा सड़क पेटी में कष्टकर जीवन बिताने वाला अभिभावक विहीन, जो रोटी कपड़ा और मकान का जो हम लोग बोले जाता है जो नैसर्गिक अधिकार से उससे वंचित न हो, इस थीम से हम लोग करीब आज के डेट में मेरे पास 58 लोग हैं। 58 लोग हैं। सर एक सेकंड रुकना चाहेंगे। अभी हम लोग जब आपके गेट से एंट्री किए हैं तो यहाँ पे तमाम लोग देखें जो असहाय हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का देख करके मन विचलित हो गया है। आप लोग जब पहली बार इनसे मिलते हैं तो किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, क्या कुछ मन में आया और किस तरह से इन लोगों का रेस्क्यू किया जाता है? देखिए, जब आप रेस्क्यू की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं तो कुछ छत विछत अवस्था में रहता है, वहाँ तक कि कोई हाथ लगाने वाला आदमी भी नहीं रहता है। आप सामने देख रहे हैं, देखिए एक आदमी है, उसको जंगल से हम लोग लाए हैं और अभी छत विछत अवस्था में, आज करीब 3 हफ्ता हुआ है वो आदमी को, और अपना घर प्रश्न नहीं बता रहा है, स्पष्ट नहीं बता रहा है, अपना घर नाम पर स्पष्ट नहीं बता रहा है, अभी बोल नहीं पा रहा है। उसका क्या है कि पैर में कीड़ा हो गया था, आपको हम वीडियो दिखाएंगे। उसका ऐसा अवस्था था कि गोड़ में कीड़ा, तो हॉस्पिटल में हम लोग गए तो गोड़ काटने का अवस्था था। लेकिन अभी देखिए वहाँ से हम लोग ले आए हैं, सेवा हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। हमको लगता है कि गोड़ पैर नहीं कटना पड़ा, लेकिन वैसा अवस्था है कि अन्य लोग भी सहयोग करने का मन करता है लोग का, लेकिन आ नहीं पाता है, क्योंकि जो मन मानता नहीं है ना, दुर्गंध उस समय दुर्गंधित ना होता है, उसमें जो अवस्था होता है आंखों से देखा नहीं जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो ऐसे छत विछत अवस्था में उस लोगों का हम लोग रिसीव करते हैं और अपने से लाकर उसको सर सफाई करते हैं। उसको जो कपड़ा था कपड़ा उसको नहलाते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, केस काट देते हैं, नहन काट देते हैं। सर सफाई जब हो जाता है तब हम लोग लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर उसको जब ठीक हो जाता है, सर सफाई हो जाता है, तो डॉक्टर भी आकर उसको अच्छा से चेक जांच कर देता है। उसको जो रोग है, उसको बीमारी है, उसको पता लगाकर उपचार शुरू हो जाता है। और उपचार करके हम लोग का क्या है कि उपचार करके ठीक बनाकर उसको अपना पारिवारिक पुनर्मिलन कराने का उद्देश्य हम लोग का, ताकि वो आदमी अपना घर परिवार से बिछड़ा हुआ हो तो अपना घर परिवार से मिलन हो जाए। तो जब उसको, जैसे आप लोग आए हैं 2 बरस से आपका भाई साहब गुम हुए थे, लेकिन 2 बरस के बाद में आप लोग यहाँ आए हैं, तो हम लोग का इतना खुशी लग रहा है कि इसका सीमा नहीं है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि कम से कम जो व्यक्ति गुम हुआ है, खोया हुआ है, वो व्यक्ति अपना घर तक पहुँच जाए। लेकिन चैलेंज वाला बात क्या है कि अभी भी मेरे पास 21 ठो है गूंगा और बहरा, जो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। उस आदमी के लिए हम लोग ही हर हमेशा चिंतित रहते हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो सांकेतिक भाषा है, वो सांकेतिक भाषा 2 महीना 4 महीना साल 2 साल उन लोगों को सिखाया जाए, तो 20 आदमी 22 आदमी में कम से कम 5 आदमी तो अपना घर परिवार तक पहुंच सकता है, तो हम लोग का मन भी संतुष्ट होगा। इसलिए यहाँ चैलेंज वाला बात तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम लोग जिस तरह हो हम लोग यहाँ चला रहे हैं। और यहाँ का हम नमन करते हैं वीरगंज वासी का कि कम से कम ऐसा मानव सेवा आश्रम चलाने के लिए अपना जगह से अपना मुट्ठी दान करके हम लोग का जो उत्साह भर देते हैं, जो उमंग थप देते हैं, हम लोग का जो ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा से हम लोग चलते हैं। जैसे आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज भी कोई आदमी का एनिवर्सरी है, वो व्यक्ति थोड़े देर में यहाँ आकर आज के खाना खिलाएंगे। तो ऐसा क्या है कि अपना एनिवर्सरी में, बर्थडे में अपना आर्थिक सपोर्ट जो है आपको लोग यहाँ के हाँ मुट्ठी दान से चलता है। कितने लोग को आपने रिसीवर घर पहुँचाया है आज तक? वीरगंज से मैं खुद को कम से कम 50 से 60 आदमी को घर तक पहुंचाया है। आज तक मैं वीरगंज से 50 से 60 आदमी को घर तक पहुंचाए होंगे। वीरगंज हाँ नहीं वीरगंज से जैसा हाँ इस मानव सेवा, जैसे कि मानव सेवा आश्रम नेपाल अधिराज वन में 1900 जिला में 25 जगह पे है। अच्छा, जिसमें वीरगंज
ये 8 बरस पहुंचकर 9 बरस में लगा हुआ है। 9 बरस में हम लोग चल रहे हैं। 9 बरस से आप बीरगंज में जी जी। आश्रम है। तो यहाँ से हम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नेपाल और भारत का तो बातें छोड़िए, मैं बिल्किस कह के एक ठो महिला थी जो 9 वर्ष से गुम हुई थी। 9 वर्ष बांग्लादेश को महिला थी और उसको बांग्लादेश तक भी पहुंचाने में बहुत प्रयास हुआ और बांग्लादेश भी पहुंच गई। जब भी हम यहाँ आते थे आश्रम में तो हमको बोलती थी कि सिमली बस स्टेशन बांग्ला ढाका, सिमली बस स्टेशन ढाका बांग्लादेश। क्या 4 सर आपने नाम अपना क्या बताया है? मेरा नाम प्रकाश थारू हुआ। मैं अपना टाइटल मैं अपना जात से जोड़ दिया हूँ, थारू मैं कास्ट हूँ और मेरा नाम प्रकाश हुआ और मेरा टाइटल मैं खुद को थारू रख दिया हूँ। आप देख सकते हैं सर, आप देख सकते हैं कि ये महिला है और जो है इस तरह की तमाम जो है यहाँ पे मानव कहा जाए, मानव ही, चूँकि मानव सेवा आश्रम है तो मानव ही कहा जाए। मानव लोग हैं जो जिनका जो है ये लोग संरक्षण कर रहे हैं और पूरे तन मन धन से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे जब हम लोग एंट्री किए और तब जो है हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का मन देख करके विचलित हो गया कि इतनी बड़ी उपलब्धि ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार के परिवार के लोगों का भी ये लोग संरक्षण और कर चुके हैं। कुछ उसके बारे में बताइए। उनको देखिए, आज से एक वर्ष पहले का बात है, वो इंदिरा गांधी का सलाहकार थे। उनका बम्बई का निवासी थी जो यहाँ पे आई थी अपने मुक्तिनाथ धर्म स्थल पर, तो वहाँ से वो गुम हो गई। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उसको खोजते खोजते वो लोग अपना खोज रही थी, लेकिन वो आदमी हम लोग मानव सेवा आश्रम में आ गया। मानव सेवा आश्रम में वो भी आए तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, कहीं चोट लगा हुआ था, तो उस अवस्था में उसको रिसीव करके महिला थी। अच्छा। और उनके 2-3 महीना सेवा पश्चात खुद को अपना बेटी को नाम बताए, नंबर दिए, तो फ़ोन लगाने के बाद में वो बम्बई का आदमी से संपर्क हुआ, खुद उनके आए और वहाँ काठमांडू में थे। वो काठमांडू डायरेक्ट मुंबई से काठमांडू आए, काठमांडू से भी उसी दिन कॉल होकर उनको अपना माँ को यहाँ से लौटा कर ले गई। तब हम लोगों का मालूम हुआ, वो अपने से खुद को बोल रही थी कि ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सलाहकार थी। कौन बताया आपको? हाँ, परिवार का लोग, उनका परिवार का लोग। तो हम लोग का बहुत गौरवान्वित हुए कि कम से कम ऐसा आदमी को भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो क्या है कि इस हिसाब से जो भी हाँ, आप जो देखिए, मानव सेवा ही परम धर्म है और कहा जाता है कि मानव सेवा इंसान की सेवा है, ईश्वर की सेवा है और इंसान की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। और आप बिल्कुल ये काम जो है कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सर हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कोई आता है या फिर कहीं दूर से ही अगर आपको कोई डोनेट करना चाहता है, इसमें जो है अपना योगदान देना चाहता है, तो किस प्रकार से कर सकता है? देखिए, हम पहले भी आपको बोले कि ये अभी तक जो है निशर्त जो भी कोई व्यक्ति मतलब हम लोग का मुट्ठी दान से शुरुआत किए हैं और अभी भी निशर्त जो दान देते हैं उसी से चल रहा है। ये संस्था धीरे धीरे पहले आज से 12 बरस पहले हेटौड़ा से शुरुआत हुआ, लेकिन आज आपका देश में आपको बोले कि 19 ठो जिला में 25 ठो ब्रांच हो गया है। बीरगंज में 8 बरस पहुंचकर 9 बरस में चल रहा है, 9 बरस हो गया, लेकिन अभी भी जो है आपका मुट्ठी दान से ही चलता है। और यहाँ नेपाल वासियों का और बीरगंज का वासियों, मुट्ठी दान का मतलब ऑफलाइन हाथों ऐसा मुट्ठी दान का मतलब क्या है कि हम लोग का जैसे खाना पकाते समय, खाना बनाते समय घर से कोई आदमी जो खाना एक मुट्ठी निकाल कर किसी के लिए रख देते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग मुट्ठी दान उसको बोलते हैं, जो भांसा से निकलता है। उस हिसाब से अभी जो है आपको पहले भी बोले कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति यहाँ एनिवर्सरी मनाने आते हैं, कोई बर्थडे मनाने आते हैं, कोई माता पिता का जो तिथि मिति है उसमें आते हैं लोग, तो इस हिसाब से चलता है। और थोड़ा बहुत जो है अभी 1-2 साल से स्थानीय सरकार से भी हम लोग घसघसाते हैं। जिसका आप लोग रेस्क्यू किए हैं, इनमें से कोई अगर कोई ऐसा है जो हमसे बात कर सकता है 2 मिनट, कोई भी हो जो लगता हो कोई हमसे बात कर सकता है? देखिए,
यहाँ जो आप देख रहे हैं, कोई बोलता हो तो हम बात कर लेंगे, हम उनकी तरह से बात कर लेंगे। आपको मैं बताता कोई भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग हैं। सिलीगुड़ी घर है जी। इसको भाषा में नहीं, भारत के सिलीगुड़ी से। कहाँ से हैं? लेके आया। कहाँ है आपका? हीरो होंडा। आपका कहाँ से? घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? गुवाहाटी गुवाहाटी का रहने गुवाहाटी। वाले हैं। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे पहुंची? जो है यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और कैसा लगता है परिवार से बिछड़ के? कैसे आप परिवार से बिछड़ गई अपने? हमारा बिया नहीं, बीवी नहीं, लड़का नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, खाली लंगड़ी मुंडी रहा बस। कमाता है, खाया है, कमा है। परिवार में आपके कैसे? कोई नहीं, हमारा मायकी भी नहीं, हम शादी किया नहीं, बुरा हो गया, सुल पक गया, रात हो गया, शादी किया नहीं, कोई नहीं। 200 सीरी कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को जो सुविधा दिया जा रहा है, ये लोग आप लोग को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे किस तरह से आप लोग को रखा जाता है? इंडिया का गेंदा है, इधर में बिलेडी है, बिलेडी है, इसमें क्या सोची बात बताएगा? ऐसे सफा करना, वो सफा करो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं और आपको हम बिल्डिंग भी दिखाएंगे, कितनी अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल आप देख लीजिए, बकायदे जो है कमरा नंबर लिखा हुआ है C3 C1, कई सारे कमरे हैं बकायदे। हर कमरे में 4 लोगों के लिए बकायदे बेड भी रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जब कहीं रेस्क्यू करते हैं लोगों को, तो बहुत सारे ऐसी भी परिस्थितियाँ होती होंगी जहाँ पे लोग विक्षिप्त होते होंगे, बीमार पड़ते होंगे, कहीं उल्टी वगैरह और भी जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं का पैर कटा हुआ होता है। अभी आप लोग बताया किसी को रेस्क्यू किया, उसके पैर में कीड़ा पड़ गया था, तो उनके लिए क्या इलाज, किस तरह का प्रबंध किया जाता है? देखिए, ये जो लड़का है, ये लड़का हम इसको लगभग 1 बरस हो गया। 1 बरस पहले कलैया में हम रिस्क्यू किए। कलैया कहाँ? कलैया 12 जिला में पड़ता है, बरियार नेपाल में। हाँ। तो इस कलैया से रिस्क्यू किए, तो ये लड़का ऐसा अवस्था में था कि यहाँ से पूरा गुहमूत्र में डूबा हुआ था, और वहाँ से करीब करीब हमको लगता है कि 500 मीटर 3 रात 3 दिन में खाली छाती के मतलब ताकत से वो घिसिर कर आ रहा, 3 रात 3 दिन में वहाँ तक पहुँचा था, इस अवस्था में था। और ये लड़का को यहाँ जब हम लोग इस गाड़ी में रखने के लिए नहीं मानता था, तो पूरा कपड़ा कैंची से काट कर वहीं छोड़ दिए, बोरा में लपेट कर इसको ले आए और यहाँ इसको नहला धुला कर जब सर सफाई कर दिए, 6 महीने के बाद में देखिए आज 1 बरस हुआ है, 1 बरस में देखिए तगड़ा हो गया, अपने घर को जाने का चाहता है लेकिन अपना घर नहीं बताता है। प्रकाश कुमार। हाँ, अपने घर जाना चाहते हैं? हाँ, जाना चाहते हैं, तो क्या कहाँ घर है आपका? कानी मुसरी। हाँ, कानी मुसरी। किस जिला में पड़ता है? इंडिया या नेपाल? नेपाल में। नेपाल में? हाँ। कौन सा जिला है नेपाल का? जाना नहीं पता है। क्या आप अपना एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं? देखिए, प्राय यहाँ जो आप जो जितना जिसको एड्रेस बता देता है, हम लोग खुद को उसको घर तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि उनका घर पता लगाकर एड्रेस जो आदमी स्पष्ट रूप से लोग जितना भी यहाँ है वो सब विक्षिप्त अवस्था में मानसिक रूप से लगभग 90% आदमी मानसिक रूप से बीमार है, और इस सबको कोई बोल नहीं पाता है, तो कोई मानसिक विक्षिप्त है। तो इस हिसाब से वो जो बोला कि मेरा घर कढ़ई मुसरी है, लेकिन कढ़ई मुसरी हम लोग उसको सर्च किए तो आपका इंडिया में पड़ता है, और उस क्या बोलते हैं मधुबनी ज़िला में। तो वहाँ भी हम लोग इसको फ़ोटो भेजे अपने हिसाब से, मैं वहाँ फ़ोटो भेजा हूँ इसका। वहाँ एक तो प्रधान जी से मैं समन्वय किया, तो प्रधान जी नहीं प्रधान जी बाद में 1-2 रोज बेचारा वो भी सब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए ये लोग मिलते हैं आप लोग कई जगह, तो कहीं केवल बीरगंज के आप लोग नहीं, देखिए, हाँ। एक दिन को हम आपको घटना बताते हैं। वो महिलाएं यहाँ से जनकपुर, यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर से उसको रिसीव किए थे, और उनका घर था आपका समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बॉर्डर में था उसका घर, बरना कह के जगह, वहाँ से उसका घर था। लेकिन जब उसको रिसीव किए तो विक्षिप्त अवस्था में थे, पेट में बच्चा था, और बच्चा जिस दिन हम ले आए उस दिन उसको बच्चा पैदा हो गया। उसको जब करने गए तो खुद को जंगल में गुम हो गई थी। पुलिस लगाकर आधा घंटा खोजकर उसको लाए, लेकिन जब वो बच्चा 9 महीना का हुआ, 7 महीना का जब बच्चा हुआ, तो उसको देखे तो कुछ बोल रही थी, बता रही थी, मतलब वो क्या कर रही थी कि जब हम यहाँ आए तो वो गायत्री मंत्र पढ़ रही थी, तो हमको मालूम हो गया कि आदमी घर पहुँच जाएगा। तो उसको पूछताछ करने के बाद में बच्चा 9 महीना जिस दिन हुआ
उस समय उसको घर तक पता लगा। घर जब आप लोग जैसे उसको फ़ोन किए, नंबर पता लगाकर कहीं कहीं से, तो घर फ़ोन के घर तुरंत उसी दिन चलाया। और जब उन लोगों का मालूम नहीं था कि बच्चा है, तो हम पूछे कि घर से कितना दिन हुआ घर से निकले, तो 14 महीना। आई बच्चा हम लोग का 9 महीना हो गया था। हम तो गुना भागा किए तो 5 महीना पेट में था, 4 महीना का पेट में था, तो घर से निकला हुआ पेट में, फिर बाहर 5 महीना पला और 9 महीना का बच्चा हो गया, 14 महीना। तो इस हिसाब तब हम उसको बोले कि इसका बच्चा है, तो बोला कि नहीं मेरा बच्चा है, हम ले जाएंगे। तो आज का डेट में आज का डेट में भी वो आदमी फ़ोन में संपर्क रहता है। बरना का उस जात का आपका मछली मारने वाला साहनी जी हैं। साहनी जी, हाँ। तो आज का डेट में भी संपर्क में है, समन्वय करता है लोग। तो ऐसा है कि देखिए हम लोग का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही रहता है कि इस सारे लोग अपना अपना घर तक पहुँच जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए बहुत सारे लोग आप बताए, जैसा कि बताया 58 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, यहाँ पे 58 लोग मौजूद हैं। 98 अभी मौजूद है। 98 बहुत सारे लोग, 58 बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवार को खोज रहे होंगे और यहाँ पे हैं, तो कैसे इनकी वहाँ तक पहुँच हो पाए? ऐसा कोई आप लोग फेसबुक पे डालते हैं या फिर और कहीं भी कोई साइट डालते हैं? जैसे एक माताजी हैं, अभी वो गूंगी है, वो माताजी वो एकदम बहुत परेशान है। तो हम लोग बार बार उसको फेसबुक पे बहुत वायरल किए उनको कि कम से कम अपना घर तक कैसे पहुँचे, उसका घर पर कैसे, लेकिन बोल नहीं पा रही है, लिख नहीं पा रही है। तो इसको घर पहुँचाने के उपाय सामाजिक संजाल फेसबुक बाहर दूसरा है नहीं। तो हम लोग इस फेसबुक, ट्विटर, इस सब में इसको वायरल किए हैं, लेकिन अभी तक उनका घर परिवार नहीं मिला। तो हम फिर से अनुरोध करते हैं कि वैसा आदमी को यदि हम लोग शेयर करें, तो आप लोग भी उसको प्रचार प्रसार कैसे हो, किस हिसाब से उसको घर तक पहुंचा सकते हैं, उसमें भी आप लोग सहयोग करते, तो मैं आप लोगों का आभारी रहते। हम लोग का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य वही है कि हर एक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हम लोग के पास है, उस सबका अपना अपना घर तक पहुंचकर पारिवारिक पुनर्मिलन हो। हम लोग का अंतिम उद्देश्य वही है। बिल्कुल सर, आप बहुत ज़्यादा पुण्य के काम कर रहे हैं, और अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हम अंतिम गहराई, अपने दिल की, हृदय की अंतिम गहराइयों से कहना चाह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह मानव सेवा की एकदम पराकाष्ठा है, मानव सेवा की चरम सीमा है। जहाँ तक कह सकते हैं कि मानव सेवा की इससे समकक्ष कोई सेवा हो सकता है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे थे DBS न्यूज़। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।